जय जिनेन्द्र। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संवर अधिकार समय सारजी ग्रंथ में चल रहा है। क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे? पढ़ा था संवर होता है भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान कैसा होता है ये अच्छी तरह आचार्य श्री ने समझाया। अब आज ये बताएंगे संवर करने वाला कैसा होता है और संवर का फल क्या होता है। गाथा नंबर 195 निकाल लें, हमारे साथ बोलिए। जो सर्व संग मुक्को, जो सर्व संग मुक्को, ध्यायदि अपाणमपणो अप्पा, ध्यायति अपाणमपणो अप्पा, रविकम्मं लोकम्मं, रविकम्मं लोकम्मं, चेदाचिन्तेदि एयत्तम्, चेदाचिन्तेदि एयत्तम्। बोलो। जो सर्व संग मुक्को, ध्यायदि अपाणमपणो अप्पा, रविकम्मं लोकम्मं, चेदाचिन्तेदि एयत्तम्। जो सर्व संग मुक्को, ध्यायदि अपाणमपणो अप्पा, रविकम्मं लोकम्मं, चेदाचिन्तेदि एयत्तम्। गाथा के एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान दें। जो सर्व माने समस्त, संग माने परिग्रह से, मुक्को माने रहित हुआ। जो समस्त परिग्रह से रहित हो गया है। ध्यायदि ध्याता है, अपाणम आत्मा को, अपणो आत्मा से, अप्पा आत्मा। क्या अर्थ हुआ? जो आत्मा समस्त परिग्रह से रहित हुआ, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा ध्याता है। स्वयं का ही ध्यान करने वाला, स्वयं ही ध्यान करने वाला, ऐसा वो आत्मा। और किसको नहीं ध्याता? णवि नहीं ध्याता है, कम्मम कर्म और नो कम्मम नो कर्म को। कर्म और नो कर्म को नहीं ध्याता है। चेदा ऐसा आत्मा, चिंतेदि चिंतन करता है, एयत्तम एकत्व का। एकत्व का अकेले पने का। अकेले पने का मतलब मैं अकेला हूँ, संसार में मेरा कोई है भी नहीं, था भी नहीं, होगा भी नहीं। अकेला ही हूँ, अकेला ही था, अकेला ही होऊंगा, ऐसा चिंतन करता है। फिर एक बार देखें संवर किनके होता है? जो आत्मा इन गुणों से विशिष्ट होता है। पहले बताया था जो पुण्य और पाप योगों से अपने को दूर करके और दर्शन ज्ञान में स्थित हो जाता है आत्मा, उसके संवर होता है। तो वो और क्या करता है उसके बारे में इस गाथा में बता रहे हैं। जो सर्व संग मुख को, पहली बात निर्ग्रंथ अवस्था हो और बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित हो, ऐसे समस्त परिग्रह से रहित हुआ हो। और वह आत्मा जो अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को ध्यान कर रहा है, अन्य के ध्यान की गुंजाइश नहीं, अन्य कोई वस्तु चिंतन में नहीं, नहीं कर्म और नो कर्म को, द्रव्य कर्म को या नो कर्म माने शरीर आदि को किसी का ध्यान नहीं करता। ऐसा आत्मा सिर्फ अपने एकत्व का चिंतन करता है,
बस मैं अकेला हूँ, बस उसी में रहूँ, उसी का चिंतन करता है। अर्थ देखिए, जो समस्त बाह्य आभ्यंतर परिग्रह से रहित तो होता हुआ जो आत्मा अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा ध्याता है, कर्म और नो कर्म को नहीं ध्याता है, ऐसा गुण विशिष्ट आत्मा एकत्व का चिंतन करता है। करता क्या है? अपने एक पने का चिंतन करता है। ऐसी आत्माओं के संवर होता है। और आगे निर्जरा और क्या होती है ये आचार्य स्वयं बताएंगे। पंडित जी, कर्म और नो कर्म से रहित ध्यान कैसा होता है? इष्टोपदेश का एक श्लोक आपके उत्तर में सफिशिएंट है। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायण। जो मुनिराज ध्यान में लगे हैं वे किमिदम यह क्या है, कीदृशम यह किस प्रकार का है, कस्य ये किसका है, कस्मात् कैसे है, कहाँ पे है, इस बारे में बिल्कुल चिंतन नहीं करते। किसी भी अपनी आत्मा के अलावा जितनी वस्तुएं हैं, मान लो कोई संगीत गा रहा है, उनका मन अगर संगीत की तरफ जाएगा तो शुद्धोपयोग नहीं, शुभोपयोग हो जाएगा। इसलिए शुद्धोपयोग के काल में जब बिल्कुल सबसे दूर है, उस काल में किसी तरफ क्या है, कौन सा गीत है, कौन सा गाना है, कुछ नहीं। स्वदेहमपि नावैति, नो कर्म की चर्चा देखिए। स्वदेहमपि नावैति, जो योगी हैं, योग परायण है, अपने शरीर को भी नहीं जानते। मेरी शरीर पर किसने क्या चोट लगाई है, किसी जानवर ने मेरे शरीर का कौन सा हिस्सा खा लिया, क्या निकला, खून निकला, चोट लगी, उस ओर भी उनका ध्यान नहीं। शुद्धोपयोग के काल में इन बाई किसी से कोई संबंध नहीं होता। उसी के लिए कहा गया है लविकम्मम लोकम्मम, कर्म और नो कर्म को भी नहीं जानते। कोई शारीरिक बाधा आई है तो वेदनी असाता के उदय से आई है, नहीं, इधर चिंतन भी उनका नहीं जाता। उनका चिंतन मात्र आत्मा में रहता है। और जब बाहर उधर चिंतन जाता है तब उस चिंतन से क्या होता है, उस चिंतन से जैसा चिंतन उसके अनुसार पुण्य पाप का बंध होता है। लेकिन शुद्धोपयोगियों का चिंतन उधर नहीं जाता और तभी संवर होता है। उधर गए, परिणामों में गड़बड़ी आई और पुण्य और पाप कर्मों का बंध प्रारंभ हो गया। इसलिए ऐसे मुनिराज कर्म नो कर्म का भी चिंतन नहीं करते। गाथा 195 का पद्यानुवाद देखें। वो सर्व संग तज के मुनि हो इसी से, जाने नितांत निज में निज को निजी से, एकत्व की वह छटा मन को लुभाती, नो कर्म कर्म तक को सबको भुलाती। दूसरी पंक्ति कितनी अच्छी है। उस समय क्या करते हैं, जाने नितांत, नितांत माने ओनली, निज में आत्मा में, निज को आत्मा को, निजी से आत्मा के द्वारा, इसे कहते हैं एकत्व का चिंतन। संवर के बारे में और थोड़ी विशेषता, इसका फल क्या है, अगली गाथा में देखें। गाथा नंबर 196। अपाणम ध्यायन्तो, अपाणं ध्यायन्तो, दंसणाणमय्यो अणर्णमणो, शरणाणमय्यो अणर्णमणो, लहदियचिरेण अप्पा, लहदियचिरेण अप्पा, णमेव शोकं मणिमुक्कम्, रमेव शोकं मणिमुक्कम्,
बोलो। अपाणं ध्यायन्तो दंसरणाणमय्यो अणर्णमणो लहदि अचिरेण अप्पा रमेव शोकं मणिमुक्तम्। अपाणं ध्यायन्तो दंसरणाणमय्यो अणर्णमणो लहदि अचिरेण अप्पा रमेव शोकं मणिमुक्तम्। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। अपाणम आत्मा को, ध्यायंतो ध्यान करता हुआ, कैसा? दंसरणाणमयो दर्शन ज्ञानमय, और अनन्यमयो अनन्यमय होता हुआ। अनन्यमय अन्य रूप नहीं होता हुआ, अन्यमय अर्थात अन्यमय नहीं होता हुआ। अर्थात ध्यान करते समय मात्र दर्शन और ज्ञान दो ही बातें हैं, क्रोध रूप राग रूप द्वेष रूप नहीं होता हुआ। लहदी प्राप्त करता है, अचिरेण, चिर माने बहुत समय में, और अचिरेण माने शीघ्र। अपाणम एव आत्मा को ही, कैसी आत्मा को? सो माने वह, कम निम्मुक्कम कर्मों से रहित। अर्थात इस तरह ध्यान करने वाले वे मुनिराज शीघ्र ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार फिर देखिए। अपाणम ध्यायन्तो आत्मा का ध्यान करता हुआ वह शुद्धोपयोगी मुनि महाराज, दंसरणाणमयो दर्शन ज्ञानमय होते हुए, और अनन्यमयो अनन्यमय होते हुए, अर्थात बस जानना देखना काम है, राग द्वेष क्रोध मान रूप होना नहीं। ऐसी अवस्था में जो मुनि महाराज आ जाते हैं वे अचिरेण शीघ्र ही, कम निम्मुक्कम कर्मों से रहित आत्मा को लहदी प्राप्त करता है। अर्थात उनकी जो आत्मा है वह शीघ्र ही कर्मों से रहित हो जाती है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। मोक्ष प्राप्ति का यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। भावार्थ देखिए। वह आत्मा अपनी आत्मा का ध्यान करता हुआ, दर्शन ज्ञान में हुआ और अनन्य में हुआ, मतलब अन्य रूप न होता हुआ, थोड़े ही काल में कर्मों से रहित अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पंडित जी, अनन्य मन से क्या तात्पर्य है? अपने मन में जहाँ अन्य किसी और वस्तु को कोई स्थान नहीं, अन्य मन, अन्य किसी के लिए यहाँ स्थान नहीं। आत्मा के चिंतन में क्या वस्तु है? सिर्फ एक, वो क्या? अपना शुद्ध स्वरूप, जहाँ और दूसरा नहीं है। अगर वहाँ से हटेंगे तो पुण्य और पाप रूप परिणामों में चले जाएंगे। इसलिए ऐसे आत्मा को ध्याते हुए कैसे जो दर्शन ज्ञानमय है और अनन्यमय है, जहाँ आत्मा में अन्य कोई चिंतन नहीं है, उसे कहते हैं अनन्य मन। पंडित जी, ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था कैसी होती है? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव का जो द्रव्य संग्रह है हमने पढ़ाया था पहले, उसकी एक गाथा बहुत उपयोगी है इस बारे में। उसमें लिखा है उन्होंने, माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किम विजेण होय थिरो। क्या करो? अप्पा अपम्यरौ इणमेव परम हवे ध्यानम। उत्कृष्ट ध्यान अवस्था कैसी होती है? माँ चिट्ठे, कोई चेष्टा मत करो, हाथ पैरों का हिलाना देखना भालना सुनना नहीं, कोई चेष्टा नहीं, चेष्टा शून्य। माँ जंपः, कुछ बोलो नहीं। माँ चिंतः, कुछ सोचो भी नहीं। मतलब मन वचन काय की एक ही क्रिया है, आत्मचिंतन।
ना कुछ अन्य सोचना, ना कुछ अन्य बोलना, ना कुछ अन्य शरीर से करना। कितनी सुंदर गाथा है। माँ चिट्ठः, माँ जंपः, माँ चिंतः, क्या करें? किम बीजेण होय थिरो। इस प्रकार स्थिरता को प्राप्त करके अप्पा अपम्य रहो, आत्मा को आत्मा में लगा दो। इनमेव परम हवे ध्यानम, ऐसे परम उत्कृष्ट ध्यान होता है। जो मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, संबर और निर्जरा के महान अधिकारी हैं, ऐसे मुनि महाराज तो ऐसा ध्यान लगाते हैं। और इसे हम कहते हैं शुद्धोपयोगी मुनि महाराज का ध्यान। इसे हम कहते हैं सर्व कर्मों को नष्ट करने वाला ध्यान। हम इसे कहेंगे संबर और निर्जरा का महान उपयोग, उद्यम, पुरुषार्थ, उसका नाम है। ऐसे एकाग्र ध्यान होता है। गाथा 196 का जरा पद्यानुवाद देखिए। ऐसा निरंतर निजातम तत्व ध्यानी, सम्यक्त बोध व्रत में रत साधु ज्ञानी, हो कर्म मुक्त गुण युक्त सदा लसेगा, लोकाग्र में स्थित शिवालय में बसेगा। जो ऐसा ध्यान करेंगे वो लोक के अग्रभाग में जो परम सिद्धालय है उसमें जाकर उनकी आत्मा विराजमान होगी। जय जिनेन्द्र।